हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, अगर यदि आप लोगों ने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर जरूर देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और 4.1 का भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा आपका गुणनखंड के ऊपर ही है। तो सारा चीज़ आपका क्लियर रहेगा तो ही इस चैप्टर में आगे आप लोगों को बनाने में हेल्प मिलेगा और आसानी से आप लोगों का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 50 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखिए जो 2 और 3 के सार्वगुणज है। चलिए, तो ये 50 से छोटी होना चाहिए, जो 2 और 3 के सार्वगुणनखंड जो होना चाहिए, यानी 2 से भी वो कटना चाहिए और 3 से भी वो भाग पूरी लग जाना चाहिए। तो इसका जो मेथड होता है ना बनाने का, डायरेक्ट हम लोग 2 और 3 का गुना करेंगे। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 2 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। अब इसका पहाड़ा हम लोग लिखते चलेंगे 50 के इस पार तक। ठीक, उस पार नहीं जाएंगे, 50 के इस पार तक जहाँ होगा वहाँ तक पहाड़ा लिख देंगे तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। अब हो गया हमारा पहला छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठी 48। तो ये सारे जो हो जाएगा 50 से छोटी संख्या हो जाएगा, जो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक, अब देख सकते हैं चेक करके, ये हमारा 3 का पहाड़ा में भी आता है, 2 का भी पहाड़ा में आता है। इसको भी देख सकते हैं 3 का भी पहाड़ा में आता है और 2 का भी पहाड़ा में आता है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जिसका केवल कॉमन, जो दोनों जगह केवल एक कॉमन हो। ठीक, एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, तो ही हमारा वो संख्या सह अभाज्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बनाते हैं। 7 है और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 16। 7 हमारा 1 और 7 का पहाड़ा में आता है। 16 जो है सो 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा और 16 का पहाड़ा में आता है। ठीक, तो दोनों में देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉमन है। दोनों जगह क्या है, दोनों जगह जो कॉमन आ रहा है वो केवल एक है। तो इसका जो हो जाएगा सह अभाज्य है, तो लिखेंगे ये सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अब नेक्स्ट इसका 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है 17 और 68। चलिए, 17 है, उसके बाद है 68। ये हमारा 1 और 17 का ही पहाड़ा में आएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या भी है। तो अभाज्य संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होता है, एक तो 1 होता है और जो होता है संख्या वही। इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसका 4 से, उसके बाद हमारा जो हो जाएगा इसका और कितना हो जाएगा, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 लगता है डायरेक्ट एक 17 हो जाएगा। उसके बाद एक 34 भी हो जाएगा और 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 के अलावे 1 तो आ रहा है और उसके अलावे एक 17 भी आ रहा है, तो यानी 2 बन रहा है। तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 17 एक फालतू में आ गया। ठीक, तो ये हमारा सवाल, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 15 और 37 है। एक तरफ है 15, दूसरी ओर है हमारा 37। ये तो 1 के पहाड़ा में आता है, 3 का पहाड़ा में, 5 का पहाड़ा और 15 का पहाड़ा में। और 37 जो है सो 1 का पहाड़ा में और डायरेक्ट 37, क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक, और इसमें देखिए केवल एक ही कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक, ये सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 16 और 81 है। ठीक, 16 जो है सो 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, उसके बाद 4 का पहाड़ा में और 8 और 16 के पहाड़ा में आता है। और 81 जो है सो 1 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में आ गया, 3 का पहाड़ा में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है वो 9 का पहाड़ा में और 27 का पहाड़ा में आ जाता है। ठीक, और डायरेक्ट एक 81 आ जाएगा।
अब दोनों में फिर से हमारा केवल एक कॉमन है, तो ये भी हमारा एक सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, तो कौन सी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगा? जब जहाँ भी ऐसा बोला जाए हमेशा इस सबको दोनों संख्या को गुना करना है या एलसीएम निकालना है। ठीक, तो 3 और 4 का एलसीएम करें या गुना करें तो हमारा जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3 गुना 4 यानी 12, यानी वो संख्या जो है सो 12 हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो।